ऐसे ही रोज की तरह सर्दियों की सुबह थी। अपने घर की छत पर टहलते हुए मीनल परिंदों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना देख रही थी। यूं तो रोज सुबह उठकर छत पर टहलना मीनल को बहुत पसंद था, लेकिन आज उसकी थकी थकी आंखें उसके रात से ना सो पाने की दास्तान बयां कर रही थी। यहाँ वहाँ की बातें सोचती और फिर वही ख्याल उसके दिमाग में आता जिससे वो रात से ही बचने की कोशिश कर रही थी। बड़ी ही अजीब बात थी आज की सुबह में। जो मीनल छत से आवाज लगा लगा कर घर में सबको परेशान रहती थी, आज वही चुपचाप से टहल रही थी। अचानक से एक परिंदे को देखते हुए मीनल रुक गई और सोचने लगी, क्यों इन परिंदों को जगह बदलनी पड़ती है? क्यों नहीं इन्हें एक ही घोंसले में सुकून से जीना आता है? मीनल अपनी परेशानियों का हल परिंदों की उड़ान में ढूंढ रही थी। सोचते सोचते न जाने कहां निकल गई थी मीनल। अरे यार, कितना टाइम लगाती हो? कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा, पूरब ने कहा। बाइक पर बैठते हुए मीनल ने कहा, जल्दी चलो अब। पूरब ने बाइक स्टार्ट की और मुंह बनाते हुए चल दिया। पीछे मीनल उसे परेशान किए जा रही थी और पूरब था कि गुस्से में बस बाइक चला रहा था। बाइक रुकी और दोनों उतर गए। पूरब का मुंह अभी भी गुस्से में लाल था। दूर किसी पार्क में दोनों जाकर बैठ गए। मीनल उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मनाते मनाते थक जाने के बाद मीनल थोड़ी तेज आवाज में हाथ पटकते हुए बोली, कैसे निकल कर आती हूँ मैं ही जानती हूँ। तुम बस थोड़ी देर मिलते हो उसमें भी गुस्सा करो। ठीक है, रहो गुस्सा, नहीं करनी मुझे भी कोई बात, कहकर मीनल मुंह फेर कर बैठ गई। थोड़ी देर ऐसे ही खामोशी बनी रही, मानो पेड़ पौधों और पंछियों के अलावा कोई ना हो वहां। वैसे भी इतनी दूर पुराने से पार्क में कौन आता है? पूरब पलटा और देखा कि मीनल अभी रूठ कर बैठ गई है। अच्छा चलो, माफ किया, अब मुंह मत बनाओ, पूरब ने इतराते हुए कहा। मीनल ने मानो सुना ही ना हो, कुछ ऐसा बैठी रही। पूरब ने फिर से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा सुनो। इस पर तो मीनल ने मुंह को और घुमाया और पूरब की तरफ पीठ करके बैठ गई। पूरब ने गिलो शिकवों को दूर करते हुए कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, बस। अरे अब बोल भी लो, कान पकड़ू क्या? पूरब ने कान पकड़ते हुए कहा। जब ऐसे भी काम नहीं बना तो पूरब ने लड़कियों की आवाज निकालने की एक नाकाम सी कोशिश करते हुए कहा, कैसे निकल कर आती हूँ मैं ही जानती हूँ। तुम बस थोड़ी देर मिलने के लिए आते हो उसमें भी गुस्सा करो। थोड़ा सा मुस्कुराकर मीनल पलटी और पूरब को मारते हुए बोली, नौटंकी कहीं के। अरे मीनल, आजा चाय पी ले, नीचे से किसी ने आवाज लगाई। मीनल अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई परिंदों को देख रही थी। अरे ऊपर ही सो गई क्या? ताना मारते हुए एक आवाज आई। मेरा मन नहीं है अभी, आप पी लो, कहकर मीनल फिर से टहलने लगी। इन ख्यालों में खोते हुए भी मीनल एक नजर खुद से चुराकर फोन की तरफ देखती और फिर उन्हीं ख्यालों में खो जाती। अच्छा, नई मूवी आई है, चले देखने, पूरब ने फोन पर कहा। अपने बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए मीनल ने कहा, हाँ, सलमान की मूवी होगी तो ही आऊंगी। ठीक है, तो कल तैयार रहना, कहकर पूरब ने कहा, चलो अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। मीनल ने शरारत भरे अंदाज में कहा, ऐसे रूखे सूखे? पूरब ने कहा, ओके बाबा, आई लव यू।
लव यू टू, मीनल ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। मीनल ने पूरब के पास लाकर स्कूटी रोकते हुए कहा, चलो जल्दी बैठो। पूरब ने बैठते हुए कहा, तुम फिर से लेट हो गई, टाइम देखो जरा। अरे फिगर नॉट, सल्लू की मूवी देखने के लिए मैं कभी लेट नहीं होती, मीनल ने स्कूटी का एक्सीलेटर खींचते हुए कहा। मीनल को समझाते हुए पूरब ने कहा, सल्लू की मूवी हमको मूवी थिएटर में देखनी है, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। पूरब तो मीनल को परेशान करता ही था, लेकिन स्कूटी पर पूरब को परेशान करने में मीनल को बहुत मजा आता था। क्या देख रही है? मीनल के ख्यालों की नाव को किनारे लगाते हुए उसकी भाभी ने पूछा। बात को टालते हुए मीनल ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही। भाभी, अचानक से मीनल ने कहा। हाँ बोल, मीनल की तरफ देखते हुए भाभी ने जवाब दिया। ऐसा क्यों होता है? कहकर मीनल मानो आधे में रुक गई। भाभी कुछ समझ नहीं पाई और मीनल से पूछा, कैसा? क्यों एक जगह सारी जरूरतें पूरी नहीं होती? क्यों इन परिंदों को यहां से वहां जाना आना पड़ता है? क्या नई जगह जाकर ये पुराने घोंसलों को भूल जाते होंगे? एक साथ इतने सवाल पूछते हुए मीनल ने भाभी की तरफ देखा। कल तक बच्चों जैसी बातें करने वाली मीनल के ऐसे सवाल भाभी की समझ से परे थे। हुआ क्या है तुझे? कैसी बातें कर रही है? भाभी ने पूछा। अरे कुछ नहीं, आप बताओ ना, मीनल ने जोर देकर पूछा। अब भाई हम तो पंछी हैं नहीं, होते तो जरूर बताते, कहकर भाभी सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे आजा वरना ठंड लग जाएगी, कहकर भाभी नीचे चली गई और मीनल यूं ही सोचती रही। पापा से बात करो ना, पढ़ाई तो यहां भी हो सकती है, उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? बिगड़ते हुए मीनल ने कहा। हाँ मगर हायर स्टडीज के लिए मुझे जाना पड़ेगा यार, पूरब ने जवाब दिया। मीनल ने जिद करते हुए कहा, मैं नहीं जानती, तुम बात करो बस अपने पापा से। अरे मैं नहीं कर सकता ना यार, और ना ही वो सुनेंगे मेरी, पूरब ने बेबसी के अंदाज में कहा। फिर तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे और तुम भूल जाओगे मुझे, है ना? मीनल ने भारी गले से कहा। अरे पागल हो क्या, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें, पूरब ने मीनल को जैसे तैसे समझाया। मीनल ने नीचे जाने का सोचा ही था कि फोन बजा। पूरब का फोन था, मानो उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए हों, जैसे सारे ख्यालों को याद करने का उसको फल मिल गया हो। बहुत सारी बातें करूंगी, लड़ूंगी, इतराऊंगी, 10 सेकंड में न जाने क्या क्या सोच लिया मीनल ने। हेलो, बस इतनी ही कहानी थी ये छोटी सी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ फीएस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू। फिर से जल्दी ही मिलते हैं।